दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम एक इम्पोर्टेंट वीडियो के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ज्यादातर सैलरी क्लास के एम्प्लॉइज HRA का बेनिफिट लेते हैं, लेकिन वो क्या गलतियां करते हैं वो हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आप HRA क्लेम कर रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन रखने की जरूरत है, तो ये हम अपनी इस वीडियो में समझेंगे। तो चैनल को पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मैंने दे दिया है, तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें रेगुलर अपडेट भेजते रहते हैं हम, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। HRA का बेनिफिट लेने के लिए सैलरीड इंडिविजुअल्स को क्या क्या देखना है, ये हम अपनी इस वीडियो में देख रहे हैं। सबसे पहले HRA का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, HRA का टैक्स बेनिफिट्स कैसे बिल कर सकते हैं। इसके लिए तीन कंडीशन है, तो ये आप तीन कंडीशन को हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहले, ये HRA का बेनिफिट सैलरी क्लास के इंडिविजुअल को मिलेगा। दूसरा, आपकी जो HRA का जो कंपोनेंट है वो आपके सैलरी स्ट्रक्चर में इंक्लूड होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि आप रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं। तो तीन कंडीशन ये जरूरी है। अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन मिसिंग है तो आप HRA का बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर आप रेंट पे कर रहे हैं लेकिन आपको HRA आपके एम्प्लॉयर से नहीं मिलता है, तो आप स्टिल सेक्शन 80 GG का बेनिफिट ले सकते हैं। सेक्शन 80 GG जो है अलाउ करता है कि आप उस रेंट पे जो कर रहे हैं उसको आप क्लेम कर सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है वो 60,000 तक की है, तो 60,000 मैक्सिमम लिमिट है, उसका आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही है कि आपको HRA एम्प्लॉयर से नहीं मिल रहा है तो ही आप क्लेम कर सकते हैं। बाकी सेक्शन 80 GG में चाहे आप सैलरी इंडिविजुअल हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, दोनों ही क्लेम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि सैलरी क्लास वाले भी क्लेम कर सकते हैं और सेल्फ इंडिविजुअल भी क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास कोई भी अपने नाम से या आपके स्पाउस के नाम से कोई भी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं होना चाहिए। HRA एग्जेम्पशन जो प्रोवाइड की जाती है सेक्शन 1013A में प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें कैलकुलेशन क्राइटेरिया बताया गया है कि कैसे आपके HRA की जो कैलकुलेशन है वो की जाएगी। ये तीन कंडीशन है, और तीन जो कैलकुलेशन जो होगी वो तीन पैरामीटर के बेस पे होगी। जो भी इसमें से कम होगा उसी की आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। सबसे पहले जो एक्चुअल HRA आपको अपने एम्प्लॉयर से रिसीव हो रहा है। दूसरा, जो आप रेंट पे कर रहे हैं माइनस में अपनी सैलरी का 10% माइनस कर दीजिए। थर्ड है कि 50% सैलरी ली जाएगी अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, और अगर मेट्रो सिटी में नहीं रहते तो आपको 40% सैलरी अलाउ होगी। तो इसमें से जो भी तीन लीज कंडीशन में लीज होगी उसका ही आप क्लेम कर सकते हैं। ध्यान रखें, जब आप यहाँ पर सैलरी की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बेसिक सैलरी लेना है, DA लेना है, और कमीशन जो भी आपको सेल टर्नओवर पर रिसीव हो रहा है उसी को इंक्लूडिंग करना है। बाकी कोई भी अदर अलाउंसेस, कोई भी अदर रिक्विजिट नहीं लेना है। और ये जो बेनिफिट है आपको तभी मिलेगा जब आप रेंट पे कर रहे हैं। HRA, हम इसकी को कैलकुलेशन को समझते हैं कि कैसे कैलकुलेशन निकालते हैं। सपोज अगर आपको एक्चुअल HRA जो रिसीव हो रहा है 8,000 रुपये महीने के हिसाब से हो रहा है, तो आपका पूरे साल का 96,000 बनता है। सेकंड कंडीशन, जो हमने देखा कि 50% ऑफ सैलरी, तो 50% ऑफ सैलरी मेट्रो सिटी में और 40% नॉन मेट्रो सिटी में। तो सपोज अगर आपकी सैलरी जो बनती है वो सैलरी जो बन रही है आपकी 2,40,000 बन रही है, तो 2,40,000 का 50% हमने ले लिया 1,20,000 रुपये। थर्ड कंडीशन है कि जो रेंट पे कर रहे हैं माइनस में 10% ऑफ सैलरी। सपोज आप रेंट 10,000 रुपये महीने के हिसाब से पे कर रहे हैं, तो रेंट आपका सालाना हुआ 1,20,000 रुपये। उसमें से माइनस कर दीजिए अपने 10% ऑफ सैलरी, जो कि आपका 24,000 बनता है। तो आपका देखेंगे तो तीनों में से जो कम है वो 96,000 ही बन रहा है, तो 96,000 का ही आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये HRA की कैलकुलेशन को आपने समझा कि HRA की कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो ये तीन में से जो भी लीस्ट होगा, जो भी मिनिमम होगा, उसकी अजम्पशन आपको मिलेगी। HRA, ध्यान रखिए कि HRA का एग्जम्पशन आपको ओल्ड रिजीम में ही मिलेगा। अगर आप न्यू रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो HRA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। HRA का क्लेम करते समय अपने रेंट पेमेंट को प्रूफ तैयार रखें। रेंट जो भी करेंगे वो बैंकिंग चैनल के थ्रू करें। अवॉइड करें कैश ट्रांजेक्शन में, कैश को में देने के लिए आप परहेज करें और कैश अवॉइड करें देने में। रेंट रिसीप्ट जरूर संभाल कर रखें। रेंट रिसीप्ट जो होता है ये प्राइमरी प्रूफ है, तो रेंट रिसीप्ट जो लैंडलॉर्ड से आपको मिलेगी उसके अंदर उसका नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, और आप जो अमाउंट रेंट पे कर रहे हैं वो होना चाहिए, और पीरियड जिस पीरियड के लिए आपने रेंट पे किया है। रेंट एग्रीमेंट जरूर तैयार होना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट के अंदर आपके टर्म कंडीशन मेंशन होती है, तो रेंट एग्रीमेंट एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है, और रेंट एग्रीमेंट अपना जरूर संभाल के रखें। लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड भी मैंडेटरी है। अगर आप 1 लाख से ज्यादा रेंट सालाना पे कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि अगर 1 लाख से ज्यादा सालाना पे कर रहे हैं तो लैंडलॉर्ड का पैन होना अवेलेबल है। फॉर्म 12BB अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना ना भूलें। 12BB आपको अपने
एम्प्लॉय को सबमिट करना है, उसमें रेंट पेड की डिटेल, लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड और बाकी अदर इन्फॉर्मेशन एचआरए से रिलेटेड हो। प्रिकॉशन आपको क्या क्या रखने हैं कि जो एक्चुअल रेंट पे करेंगे वो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे, बैंकिंग चैनल से करेंगे, और आपको जो भी जो जब टैक्स अथॉरिटी डिमांड करती है आपके रेंट रिसीप्ट से डॉक्यूमेंट, तो आपको वहाँ शो करना होता है। अपना जो भी रेंट आप कर रहे हैं वो आपके आइटेम से मैच होना चाहिए, एक्सेसिव रेंट नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, ध्यान रखें। और अपना रिकॉर्ड को कम से कम 7 साल मेंटेन करना है। आपको अपने जो भी रेंट रिसीप्ट है, रेंट एग्रीमेंट है, या जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो कम से कम 7 साल आपको मेंटेन करना जरूरी है। उसके बाद अपनी लैंडलॉर्ड की डिटेल को वेरीफाई कर लें कि अगर आप सपोज अगर आप हर महीने 50,000 रुपये से ज्यादा रेंट पे कर रहे हैं, 50,000 मंथली रेंट पे करते हैं, तो आपको टीडीएस काटना जरूरी होता है। ये टीडीएस 5% के हिसाब से काटना जरूरी होता है। अगर आप देखें कि पैन लैंडलॉर्ड का जो पैन कार्ड है वो अवेलेबल नहीं है या इनएक्टिव है, तो उस केस में आपको 20% टीडीएस काटना होता है। सीबीडीटी ने हाल ही में सर्कुलर जारी किया है जिसमें टैक्स पेयर को लीव दी गई है कि अगर पैन कार्ड इनऑपरेटिव है या इनएक्टिव है तो अपना पैन को एक्टिवेट करा लें। 31 मई तक ये समय सीमा है, तो 31 मई तक अपने पैन को एक्टिवेट करा लें।